साल था 1630, महीना था फरवरी और तारीख थी 19 और दिन था शनिवार। इस दिन रात के करीब 12 बजे जन्म होता है एक ऐसे पुत्र का जिसने 15 वर्ष की आयु में मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के पांव कांपते थे। ऐसे राजाओं के राजा, महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आज हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले शिवाजी महाराज जी का जन्म शिवनेरी जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम शहाजी राजे भोसले था और उनकी माता का नाम राजमाता जिजाऊ था। शिवाजी महाराज का पूरा बचपन उनके माता के साथ उनके पूरे मार्गदर्शन में बीता। उन्होंने शिवाजी महाराज को राजनीति और युद्ध की शिक्षा दे दी। तो शिवाजी महाराज उस युग के वातावरण और उस समय होने वाली घटनाओं को समझने लगे। शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निंबालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। सईबाई शिवाजी महाराज की पहली पत्नी थी। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष और परदेशी आक्रमण के काल से गुजर रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मावलों को बीजापुर के खिलाफ एकजुट किया। मावल प्रदेश पश्चिम घाट से जुड़ा हुआ है और कुल 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। इस राज्य में सभी जाति के लोग रहते हैं। शिवाजी महाराज जी ने इन सभी जातियों के लोगों को एकत्रित किया और मावलो ये नाम दिया। मावलों को लेकर शिवाजी महाराज ने किलों के निर्माण करने का काम शुरू किया। मावलों का योगदान शिवाजी महाराज के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। उस समय बीजापुर आपसी विवादों और मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अपने बहुत से किलों से अपनी सेना हटाकर उस सेना को उसके शासक को दे दी। आदिल शाह बीमार पड़ गया, तब बीजापुर के शासन की व्यवस्था बंद हो गई। इस अवस्था में बीजापुर में अशांति फैल गई। इस मौके का फायदा उठाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बीजापुर जाने का सोच लिया। शिवाजी महाराज ने बीजापुर में किलों पर अधिकार जमाने की नीति बनाई और इसी नीतियों में सबसे पहले रोहिदेश्वर किले पर नीति बनाने की सोची। शिवाजी महाराज जी ने सबसे पहले रोहिदेश्वर किले पर अपना अधिकार किया। उसके बाद तोरना किले पर अधिकार किया, जो पुणे के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवाजी महाराज ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर खबर भिजवाई कि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा रकम देकर ये किला हमें सौंप दूं। तब उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को घूस देकर अपनी तरफ कर लिया था। तभी दरबारियों ने आदिल शाह को सलाह दे दी। आदिल शाह ने सलाह के मुताबिक शिवाजी महाराज को उस किले का अधिपति बना दिया। शिवाजी महाराज को उस किले में मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज जी ने किले की मरम्मत का काम करवाया। इससे 10 किलोमीटर की दूरी पर राजगढ़ किला था। इस किले पर भी शिवाजी महाराज जी ने अपना अधिकार कर लिया था। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी महाराज के हरकतों से पहले ही गुस्से में था। उसने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दिया। शहाजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और उन्हें बंदी बना लिया था। शहाजी राजे की मुक्ति के शर्तों के मुताबिक शिवाजी राजे ने बीजापुर के क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं किया, पर जावली का राज्य इनमें अड़चन पैदा करने लगा। ये राज्य सातारा के सुदूर में वामा और कृष्ण नदी के बीच में था। यहाँ का राजा चंद्रराव मौर्य था। इसको ये जहांगीर शिवाजी महाराज से मिली थी। शिवाजी महाराज के बीजापुर और मुगल दोनों शत्रु थे। उस समय शाहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी समय 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला कर दिया। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का साथ देने के बजाय उस पर धावा बोल दिया और उनकी सेना ने जुन्नर पर हमला करके बहुत सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े लूट लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े और 4 हाथी और गुंडा और रेसिन किले पर भी आक्रमण किया। इसके वजह से औरंगजेब शिवाजी महाराज के साथ खपा हो गया था। उत्तर भारत में बादशाह बनने की स्पर्धा खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ हो गया। वो शिवाजी महाराज बढ़ते अधिकार से परिचित था। उसने शिवाजी महाराज पर अपना काबू रखने के लिए मामा शाहिस्त खान को दक्षिण का सूबेदार बना दिया। शाहिस्त खान ने अपने 1.5 लाख सैनिकों को लेकर सुपन और चाकन किले पर अधिकार कर पुणे पहुंचा। एक दिन शिवाजी महाराज ने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया।
शाहिस्ता खां खिड़की के रास्ते से निकलने में कामयाब रहा, पर उसने अपने 4 उंगलियां खो दी। शाहिस्ता खां के बेटे अबुल फतह के साथ 40 रक्षकों और बहुत सारे सैनिकों का कत्ल कर दिया। इस जीत से शिवाजी महाराज जी की समाज में इज्जत और मान सम्मान और भी बढ़ गया। 6 साल शाहिस्ता खान ने शिवाजी महाराज के साम्राज्य पर तबाही मचाई थी। इसका बदला लेने के लिए शिवाजी महाराज ने मुगलों के साम्राज्य तबाही मचाना शुरू कर दिया। सूरत उस समय व्यापारियों के व्यापार करने की जगह थी और हिंदुस्तानी मुस्लिमों के लिए हज पर जाने का रास्ता था। यह एक अच्छा नगर था और इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। 1665 में शिवाजी महाराज ने 4000 सैन्य के साथ धनवान व्यापारियों को लूटा। उन्होंने आम आदमियों को नहीं लूटा और फिर वो लौट गए। शिवाजी महाराज की मृत्यु केवल 52 वर्ष के आयु में 3 अप्रैल 1680 में शिवनेरी किले पर हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का उत्तराधिकारी उनके पुत्र संभाजी महाराज बन गए थे। संभाजी महाराज की पूरी कहानी आपको जाननी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो शिवाजी महाराज के नेतृत्व और उनके द्वारा स्थापित किए गए स्वराज्य के सिद्धांत इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।